फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। इस टॉपिक में आज आपको जो कंटेंट्स दिए जाएंगे उनके नाम इस तरह से हैं: प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर इन वेरियस पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको कॉन्केव मिरर से इमेज को बनाने का तरीका बताने जा रहा हूं। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें आपको देखना होगा आज और खुद से प्रैक्टिस करनी होगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट, जिनकी डिटेल्स मैंने पार्ट 5 में ऑलरेडी आपको दे रखी है, एक बार फिर से मैं आपको उसे बताने जा रहा हूं। तो प्लीज देखिएगा। एक कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर के मिडिल से होकर जाने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल P. Suppose a ray of light traveling parallel to the principal axis is incident at the mirror's reflecting surface. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली एक रे ऑफ लाइट मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आती है, और जब मिरर की सरफेस से यह रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। सो आप देख सकते हैं फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। एक दूसरी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से पास हो रही है, और यह भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है मिरर पर, और मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वह भी इसी पॉइंट से होकर पास होगी। यह देखिए। तो एक प्रॉपर्टी क्या मिली आपको कि कोई भी रे या एक ग्रुप ऑफ रेज which are parallel to the principal axis are incident at the mirror's reflecting surface, then after being reflected, these rays are concentrated at a certain point on the principal axis, and this certain point is called focus point. मुझे लगता है आपको अब फोकस का कंसेप्ट मिल गया होगा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी आप फोकस की और देख लीजिए। फोकस पॉइंट को F से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज करिए कोई भी रे, ए रे ऑफ लाइट पासेज थ्रू द फोकस पॉइंट इज इंसिडेंट एट द मिरर। इस बार जो रे है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, बल्कि वो फोकस से ही होकर आ रही है। तो ऐसी रे आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हुई आती है तो वह फोकस पॉइंट से पास होती है, और अगर कोई रे फोकस से ही पास होते हुए आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। सेम पाथ होते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर जाएगी, और अगर इंसिडेंट रे फोकस से होकर आती है तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, और इस वीडियो का आपको पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप
पैरेलल में आप साथ ही साथ मेरे एक अपनी कॉपी, प्लेन पेपर या कॉपी, पेंसिल, स्केल वगैरह लेके बैठें और वीडियो को पॉज करके तुरंत इसको बना लें, अपने से बना लें। तो एक दो बार की प्रैक्टिस के बाद आप इसे अच्छे से सीख जाएंगे। ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, अब सपोज करिए ए रे ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो आपको मैंने पहले बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली कोई भी रे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर आने वाली कोई भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करती है, यानी इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती है, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर आने वाली रे नॉर्मल इंसिडेंस देती है। अब रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी? इसी पाथ को रिट्रेस करते हुए। तो इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली जो रे है उस पर डबल एरो हेड लगाया जाता है, दोनों ही डायरेक्शंस में। नीचे की ओर होता है इंसिडेंट रे को रिप्रेजेंट करने के लिए और ऊपर के डायरेक्शन में होता है रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करने के लिए। So reflected ray retraces path of the incident ray. कॉन्वेक्स मिरर में फोकस पॉइंट को किस तरह से डिसाइड किया जाता है, इसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, और सपोज करिए इसके कुछ पॉइंट्स देख लीजिए पहले। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। Suppose two rays of light are incident at the mirror's reflecting surface. आप इनके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखिए और पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्योंकि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को डिसाइड कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी के बराबर होता है और आप बड़े आसानी से रिफ्लेक्टेड रे को बना लेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल ड्रा करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया हुआ है लेक्चर वीडियो 5 में, पार्ट 5 में, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाती हुई एक लाइन खींच दीजिए। वह लाइन ही उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल की तरह एक्ट करती है, नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। देखिए मैं बना रहा हूं, आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखिए। क्योंकि दो पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस हैं, तो दो लाइनें बनानी पड़ेंगी। आप प्लीज देखिए। Both the lines are normal at the points of incidence. इनके एंगल्स ऑफ इंसिडेंस देख लीजिए। ऊपर वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा, और इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वह इतना ही एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, कुछ इस तरह से। अच्छा, नीचे भी देख लीजिए, यहां भी एंगल कुछ बन रहा है। तो ऊपर की ओर आप देखेंगे ठीक थीटा ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रे दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। नीचे रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाते हुए दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। अब इन दोनों रेस को अगर आगे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं भी मिलने वाली नहीं रही, ना ही ये इंटरसेक्ट करेंगी। सो इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर कुछ इस तरह से। और पीछे बढ़ाने पर दोनों ही रेस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
इसे कह सकते हैं both the reflected rays appear to meet at certain point on the principal axis, and this certain point is called focus point of the convex mirror. मुझे लगता है आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के ही फोकस पॉइंट का कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज की जानकारी हो गई होगी। प्लीज इसे एक बार आप अपनी कॉपी पर बना लीजिएगा। किसी तरह की कठिनाई हो तो आप प्लीज मुझे बताइए, और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसमें और किस तरह से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये इसकी डिटेल्स मैंने लिख दी हैं। इसमें वही लिखा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। सो मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी पर इसे उतार लीजिएगा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हाँ, इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको दे दूं। अक्सर आप लोग इन्फिनिटी के बारे में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये इन्फिनिटी होता क्या है। इन्फिनिटी को कुछ इस तरह से डिफाइंड किया गया है, बट इन्फिनिटी कोई प्लेस नहीं है, कोई दूरी नहीं है, बस केवल एक इसकी डेफिनेशन है जो मैथमेटिकल बेस पर है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके सामने दो पैरेलल लाइंस हैं और इन दोनों पैरेलल लाइंस को आप आगे की ओर या पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे, तो जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी तो नहीं, आप जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस भी पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इंफिनिटी। छोटी सी डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूं आपको। टू पैरेलल लाइंस एंड एन इमेजिनरी प्लेस वेयर टू पैरेलल लाइंस कट ईच अदर इज कॉल्ड द इंफिनिटी। ये केवल इमेजिनरी प्लेस है, इसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस, जैसा कि आप जानते हैं, नेवर कट ईच अदर। बट अगर कट करेंगी तो वही प्लेस इंफिनिटी होगा, जिस भी प्लेस पर यह कट करेंगी। मैं अब आगे बढ़ता हूं, क्योंकि पहला केस हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो अब आप समझ गए कि इन्फिनिटी प्लेस को या इन्फिनिटी को दिखाने के लिए आपको दो पैरेलल लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो यहां पर लाइंस की प्लेस पर मुझे दो पैरेलल रेज दिखानी है, बिकॉज मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पढ़ाना है, और यहां पर लाइंस से कुछ नहीं होगा, यहां पर तो मिरर्स पर रेज को आना होता है। मिरर के कुछ पॉइंट्स जान लीजिए। पोल P, देन फोकस, पोल के ठीक सामने फोकस और फोकस के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इनके बीच में रिलेशंस होते हैं जिनको मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आपको जरूर दूंगा। अभी आप कुछ ऐसा इनका ऑर्डर बना लीजिए कि पोल, देन फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, PFC। जब मैं आपको इनके बीच के रिलेशंस को डिराइव करके दिखाऊंगा तो फिर आपको इस तरह का कोई PFC वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज टू पैरेलल रेज passes through focus point and center of curvature of the mirror respectively are incident at the mirror's reflecting surface। अब आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट फोकस पॉइंट से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, कुछ इस तरह से। और जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर आती है तो वह तो मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंस देती है, और नॉर्मल इंसिडेंस देने के कारण वह उसी पाथ को, इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करती हुई चली जाती है। इसलिए इस रे पर डबल एरो हेड लगते हैं, दोनों ही डायरेक्शंस में एरो हेड लगाए जाते हैं। तो बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज
cut each other at point I, और इसी पॉइंट पर ये रियली कट करती हैं, दैट्स वाई इसी पॉइंट पर एक इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की कुछ इस तरीके से। तो आपने देख लिया। अच्छा, इस इमेज की पोजीशन क्या है? तो पोजीशन ऑफ द इमेज को ऑलवेज हम डिफाइंड करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर अगर आप इस इमेज की पोजीशन को देखेंगे तो यह ठीक फोकस पॉइंट पर बनी हुई है, ठीक फोकस पॉइंट पर बनी हुई है। सो प्लीज इस लाइन को नोट कर लीजिएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, then its real inverted and very small image is formed at the focus point of the mirror. Next, when object is placed between infinity and C, either you can say behind the C. सो PFC ऑर्डर में एक बार फिर से पॉइंट्स बना लिए जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। और इस बार जो ऑब्जेक्ट है वह C के ठीक पीछे है। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने का मैं कुछ तरीका बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, इसको आप प्लीज नोट करिएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आप इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा प्लीज। देखिए, ऑब्जेक्ट का जो ये हेड होता है, ऊपर एरो हेड है, यहां से ऑलवेज दो रेस को स्टार्ट करना है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है इट आल्सो एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि यहां पर कोई सोर्स, लाइट का सोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ही सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी ऑब्जेक्ट से ही रेज ऑफ लाइट स्टार्ट होंगी। तो रेज ऑफ लाइट को कहां से स्टार्ट करना है? ऑलवेज ऑब्जेक्ट के हेड से, एरो हेड से। तो ऑब्जेक्ट से दो रेस आपको स्टार्ट करनी है। वो रेस जाएंगी कहां, ये जान लीजिए। पहली रे तो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी। नोट करिएगा, पहली रे ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे चलेगी मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस पॉइंट से आएगी, वह फोकस पॉइंट से होकर आएगी। अच्छा, अब सेकेंड रे, तो सेकेंड रे डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो C से भी पास हो सकती है या F से पास हो सकती है। अगर सेकेंड रे को आप C से पास कराते हैं तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद वह उसी पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, जैसा कि आपने सीखा था अभी। और अगर वह फोकस से होकर जाती है, ध्यान दीजिएगा, अगर सेकेंड रे फोकस से जाएगी, देन आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड it becomes parallel to the principal axis। चलिए इसको मैं करके दिखाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहली बात मैंने क्या बताई, ऑब्जेक्ट के हेड से दो रेस को आपको स्टार्ट करते हुए ले आना है मिरर की सरफेस पर। तो फर्स्ट रे देखेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखिए, फर्स्ट रे which travels parallel to the principal axis is incident at the mirror surface। अब आपने जान लिया था इसके पहले ही कि यह रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, एज ए रिफ्लेक्टेड रे, तो फोकस पॉइंट से। एनी रे ऑफ लाइट which travels parallel to the principal axis after being reflected by the mirror, the reflected ray passes through the focus point। सेकेंड रे को आप पॉइंट C से होकर ले जाएंगे, और आप जानते हैं कि पॉइंट C से होकर जो रे मिरर पर आती है वह इसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। अब बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, कट ईच अदर एट पॉइंट I।
और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इसी पॉइंट पर ही इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। बना लीजिएगा आप इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर, दैट्स व्हाई द इमेज इज ऑलवेज रियल। इस पोजीशन में हमेशा आपको रियल इमेज मिलती है और आप देखेंगे कि यह प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मिल रही है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इन्वर्टेड इमेज ही ऑलवेज रियल होती हैं। तो इसमें आपको क्या मिला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर के पीछे रख दिया जाएगा तो उसकी इमेज की पोजीशन प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां होगी, इसे रे डायग्राम के द्वारा बताइए। इसे नोट कर लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया है ये वही बातें हैं। वीडियो को पॉज करिए और इसे आप प्लीज लिख लीजिएगा। थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पर ऑब्जेक्ट को आपने सी पर ही प्लेस कर दिया है कुछ इस तरह से। देखिए रूल्स नहीं बदलते हैं। रूल्स क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए source of light, although it is a virtual source of light, not the real source of light, virtual source of light you can say। यहां से दो रेस को आपको स्टार्ट करना होता है एंड वन ऑफ देम ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो वह फोकस पॉइंट से होकर पास होती है। सेकेंड रे के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड रे है वो या तो सी से होकर पास होगी या एफ से होकर पास होगी। तो चूंकि सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है तो सी से जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, इसे हम लोग फोकस पॉइंट से पास करेंगे। और आप जानते हैं कि अगर देखिए यहां पे रिवर्सिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलेगी तो फोकस से पास होगी और फोकस से चलेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा था आज के ही लेक्चर में जो शुरू के एक दो स्लाइड्स आपने देखी थी उसमें मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से बताया था। तो एक बार आप प्लीज वहां पर बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, आपको यहां पर कहीं कोई ट्रबल नहीं आने वाली है। So both the reflected rays cut each other at point I, therefore a real image is formed at that point। आप देखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट के साइज में और इमेज के साइज में क्या रिलेशन है। अगर आप देख पा रहे हो तो बोथ साइज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, इसको आप प्लीज तैयार कर लीजिएगा आज ही कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर देन इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट C। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशंस। Next case, when object is placed between C and F। ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया गया है between C and F and एज पर रूल आप जानते हैं फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट के हेड से चलती है, फर्स्ट रे ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट होती है and travels parallel to the principal axis और reflected ray फोकस से पास होगी and the second ray
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई मिरर पर आती है और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को रिट्रेस करती है। सो बोथ द रिफ्लेक्टेड रे कट ईच अदर एट पॉइंट आई और यहां पर उसकी रियल इमेज बनती है। देखिएगा अभी तक जितनी भी इमेज आपने बनाई वो सब की सब इन्वर्टेड थी और इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल इमेज। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में रियल इमेज का जो साइज है वह ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को किस प्लेस पर रखें कि उसकी एनलार्ज्ड इमेज किसी स्क्रीन पर फॉर्म हो सके। तो नोट करने वाली बात है कि स्क्रीन पर केवल हम उस इमेज को ही बना सकते हैं जो रियल होती है। आइदर यू कैन से ओनली रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड एट द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर फॉर्म नहीं कर सकते। When an object is placed between focus and center of curvature of the mirror, then its real, inverted and enlarged image is formed between C and infinity. Next case, when object is placed between focus and pole of the mirror, it is also an important case. एग्जामिनेशन में यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है फोकस और पोल के बीच में और एक एज पर रूल फर्स्ट रे विच ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वह फोकस से होकर आती है। सेकेंड रे आप जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ऑब्जेक्ट के हेड तक आती है और उसके बाद वह मिरर की ओर जाती है। मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वह इसी पाथ को दोबारा से रिट्रेस करती हुई फिर से सी पर आ जाती है। तो अब आप देखेंगे कि इफ वी प्रोड्यूस बोथ द रेज, तो क्या ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी? नो, इनके बीच का गैप और बढ़ता जाएगा। हाँ, अगर इनको मिरर के पीछे हम वर्चुअली बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कट करती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई ये अपीयर होती हैं, प्रतीत होती हैं, कुछ इस तरह से। देखिए, इसको मैंने मिरर के पीछे बढ़ाया। रियली नहीं बढ़ सकती बिकॉज मिरर के पीछे तो पॉलिश्ड सरफेस होती है, बट ये दिखाने के लिए आपको इसको पीछे की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से, इस तरह से बढ़ती। फोकस से पास होने वाली रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ाइए और ऐसा लगता है कि बोथ द रेस अपीयर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई और इसी पॉइंट पर इसकी इमेज को फॉर्म कर लीजिए। इस बार आप देखेंगे द इमेज इज नॉट इन्वर्टेड, इट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज है। तो सीधी इमेज है, लेकिन जो दोनों रेस इंटरसेक्ट की हुई हैं ये रियली इंटरसेक्ट नहीं की हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसीलिए इसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। इस चीज को भी आप नोट कर लीजिएगा कि द इरेक्ट इमेज ऑलवेज वर्चुअल, या दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेज में।
When object is placed between focus and pole of the mirror, then its virtual, erect and enlarged image is formed behind the mirror. मिरर के पीछे इमेज बनती है और आप देखेंगे कि ये काफी बड़ी होती है ऑब्जेक्ट की साइज से. The next lecture video consists of sign convention used in the mirrors and relationship between focal length and radius of curvature of the mirror. तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा डेरिवेशन भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में करवाऊंगा. थैंक यू.